आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ इंग्लिश। तो फर्स्टली जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो हमें लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हम किसको कहते हैं। इसके बाद हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, उसका रोल जो था उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन द वर्ल्ड। एक जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर इंग्लिश को कैसे लिया जाता है। फिर रोल ऑफ इंग्लिश रूलर्स, तो ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन थी और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर जो थी उसका क्या रोल था, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे वर्ल्ड के अंदर और किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश को कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारे पास बेसिकली एक सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, साइंस एंड सिम्बल्स टू एक्सप्रेस और डिलीवर फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड कमांड्स। यानी कि हमारे पास जो लैंग्वेज है एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर हम अपने कुछ सिंबल साइंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को और कमांड्स को दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए। तो ये है हमारे पास लैंग्वेज। जब भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो फीलिंग्स के अंदर डिज़ायर्स होती हैं, हमारी विशेज़ होती हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं। जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा नॉलेज है, थाट्स हैं। जब हम कमांड्स की बात करते हैं तो कमांड्स में हमारा हम किसी को बंदे को कोई काम करने या ना करने की या कोई तनबीह कर सकते हैं। अब इसके अंदर यूज़ हुई टर्म्स लाइक साइन सिंबल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम बाय वर्ड्स भी आगे वाले बंदों को ये काम करने या ना करने का कह सकते हैं या अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। और वो लिखना जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और वो साइंस की फॉर्म में भी हो सकता है, या हम साइंस के थ्रू उसको एज इट उसको ले सकते हैं कि वो एक सिग्नल या बॉडी लैंग्वेज है। तो बेसिकली अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ऑल नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ये सब क्या है हमारे पास ज़बानें हैं। जिस तरह के हमारे पास अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश एक मुल्क की नेशनल लैंग्वेज है, इस तरह उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की। हिंदी की बात करें तो ये भी इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है। और ये एक आप इसके बाद पंजाबी ले लें, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं रीजनल लैंग्वेजेस हैं और नेशनल लैंग्वेजेस हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सब क्या है हमारे पास एक मीडियम है अपने आइडियाज़ को आगे डिलीवर करने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की कि देयर आर मोर देन 6000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग टोनल एंड नॉन फोनेटिक लैंग्वेजेस। अब टोनल लैंग्वेज वो होती है जो कि जैसे बोली जाए एज इट उसको लिखा जाता है, जैसा कि चाइनीज़ मैंडेरिन है। इसके बाद अगर हम नॉन फोनेटिक लैंग्वेज की बात करें तो उसको वैसे नहीं लिखा जा सकता जैसे कि वो बोली जाती है, जैसा कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ये एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। लाइक हमारे पास एक वर्ड है टाक, टाक के स्पेलिंग होते हैं TALK। तो TALK के अंदर एल जो है उसको साइलेंट समझा जाता है, तो हम उसको टॉक कहते हैं, टाल्क नहीं कहते। तो इसलिए उसको जैसा बोला जाता है वैसे लिखा नहीं जाता। तो ये होती है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है ये वर्ल्ड टॉप लैंग्वेज है अगर इसके अंदर हम नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंक्लूड करें। और अगर हम सिर्फ नेटिव स्पीकर्स की बात करें, मंडारिन चाइनीज़ द वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज स्टिल नाउ, और इसके अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं। लैंग्वेज जो होती है ये हमारे पास एक मीडियम है। अब हम इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं कि इंग्लिश का फादर कौन। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के फादर के ऊपर बात करते हैं तो जेफरी चॉसर इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये लंदन के अंदर पैदा हुए जो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1342 या 1343 के अंदर पैदा हुए थे और ये 14 के अंदर इनकी डेथ हुई। 14 सेंचुरी के अंदर जब इनकी डेथ हुई तब भी ये काम कर रहे थे, और वो था कैटरबरी टेल जो कि इनकी एक बुक है और जिसके अंदर 24 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट इंग्लिश ऑथर हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है और ये फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज भी समझे जाते हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। अब इनके रोल की बात करें, जिस रोल की वजह से इनको फादर का खिताब दिया गया। जब भी हम जेफरी चॉसर के रोल की बात करते हैं, जेफरी चॉसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ड्यू टू ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क। इन्होंने पोएटिक वर्क बहुत ज़्यादा किया। 14वीं सदी के एंड तक ये काम में मशगूल रहा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। जेफरी प्रेफर्ड इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच। हिज फेमस वर्क इज़ कैटरबरी टेल्स जो कि 1375 में स्टार्ट हुआ था और 14 सेंचुरी की डेथ तक ये स्टार्ट रहा, कंसिस्टिंग ऑन 24 शॉर्ट स्टोरीज प्योरली इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश को प्रेफर किया किन लैंग्वेजेस के ऊपर, लैटिन और फ्रेंच के ऊपर।
अब फैक्ट्स क्या थे? इन इंग्लैंड अपर क्लास यूज टू स्पीक फ्रेंच एंड लैटिन विच वर बीइंग यूज्ड एज ग्रामेटिका। इसका मतलब है लैंग्वेज। वहाँ पे किस लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा था? फ्रेंच एंड लैटिन को। लेकिन जेफरी चौसर ने अपनी पोएट्री के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर किसको यूज़ किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? इंग्लिश को, इन हाई फ्लैक्सिबल एंड लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पे। इसके बाद इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसा कि इनकी फर्स्ट जो पोएम थी वो थी बुक ऑफ डचेस, जो 1368 के अंदर लिखी गई और 1369 के अंदर इन्होंने उसको कंप्लीट किया। उस पोएम के अंदर 1300 लाइंस है। ये वो फैक्ट्स थे कि जिनकी वजह से जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है। फर्स्टली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसके बाद इसको लैंग्वेज ऑफ स्काई भी कहते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी दूसरे मुल्क में जब सफ़र करते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को जब कैरी करते हैं तो यू यूज़ अ मीडियम एंड दैट मीडियम इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद इंग्लिश का रोल है कॉमर्स, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। किसी भी आप मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे आपको इंग्लिश का रोल मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, रोल इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका मतलब यही है कि कॉमर्स हो, ट्रेड हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, वहाँ पे इंग्लिश यूज़ हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज़, जितने भी एक शख्स के आइडियाज़ होते हैं, उसकी थाट्स होती हैं, जब तक वो आगे वाले बंदे को अपना आइडिया जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल भी नहीं हो सकेगा। तो जहाँ पे हम सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो आगे वाले बंदे को अपना आइडिया डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारी बात को समझे और उसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि वो हम लैंग्वेज, वो मीडियम यूज़ करें कि जो कॉमन हो। तो इंग्लिश हमारे पास एक कॉमन मीडियम है, एक कॉमन लैंग्वेज है। प्रोफेशनल्स कप ऑफ टी, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इसको एज अ कप ऑफ टी लेते हैं। इनकी एक रूटीन बन चुकी है इंग्लिश को जो यूज़ करना। बैकबोन इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें लाइक CSS, PMS, इंग्लिश इज़ बीइंग यूज्ड एज बैकबोन ऑफ दैट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये वो चीज़ें थी कि जिस वजह से इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको सीखना चाहिए। अगर हमें कॉमर्स और ट्रेड में तरक्की हासिल करनी है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है, हमें अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल बनाना है, हमें अपने प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करनी है या हमें कंपटीशन में आगे जाना है, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ करना चाहिए, एज अ स्किल यूज़ करना चाहिए और इसको लेके आगे चलना चाहिए। जितनी हमारी ये बेसिक्स पॉलिश होंगी, ब्रशअप होंगी, उतना ज़्यादा हम अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ये रोल ऑफ इंग्लिश रूलर्स, अब इंग्लिश को जो इंटरनेशनल एक स्टेटस दिया गया उसके पीछे क्या फैक्ट्स थे। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो थी इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ड्यू टू इट्स रूलिंग पावर्स ओवर द वर्ल्ड। एज वी नो दैट बाय एंड ऑफ 1913 there were approximately 412 million people, that approximately 23% of total world population, जिसके ऊपर बरतानिया ने अपनी पावर जो है उसको यूज़ किया। लेटर ऑन बाय एंड ऑफ 1920 बरतानिया ने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 3 करोड़ 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था उसको कवर किया। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 24% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ। और इसके बाद इंग्लिश रूलर्स ने जो इंग्लिश है उसको प्रेफर किया टू क्रिएट हार्मनी एंड बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी अमंग द पीपल, जो उनके मतहत थे। दिस हेल्प टू सेट इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये वो फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। लेक्चर के अंदर हमने बात की कि इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है। हमने लैंग्वेज के ऊपर बात की, हमने उसके फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की। इसके बाद हमने इंग्लिश की सिग्निफिकेंस को पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि इंग्लिश रूलर्स का क्या रोल था कि जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको इंग्लिश सीखने से पहले जो एक हर स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।